अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाहौरी खाने। आज मैं आपको सहराई चिकन रेसिपी बनाना बताऊंगी। आइए मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। एक पाव मैंने ये चिकन लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये 3 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं। ये थोड़ा सा लहसुन लिया है मैंने, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया मैंने, 1 टमाटर मैंने काटा है, 2 मैंने प्याज बारीक बारीक काटे हैं, ये देखिए ऐसे बारीक बारीक काटने हैं, और 2 मैंने लेमन लिए हैं। ये 1 प्याली मैंने दही की ली है। और ये इसमें मसाले हैं, आधा चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच काली मिर्च है, और आधा चम्मच सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर है, और ये थोड़ा सा धनिया है। अदरक और लहसुन को मैं पीस रही हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकालने लगी। इसमें मैं 1.5 डोंगा ऑयल का डालूंगी। अब जो हमारे पास चिकन है उसको फ्राई करने लगी। चिकन में 1 चुटकी मैंने गरम मसाला डाला। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ हरी मिर्च डाल रही हूँ। डाल के इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक हल करना है। अब इसमें जो काटा हुआ प्याज है वो डाल रही हूँ, और साथ ही टमाटर डाल रही हूँ। जो मसाले थे वो भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। अब इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। ये जो डिश बना रही है, ये रेसिपी बना रही हूँ, ये सहराई इलाकों में बहुत खाई जाती है और ये बड़ी मज़ेदार बनती है। इसमें हर मसाला खड़ा खड़ा होता है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। हम लोग खुद भी बनाते हैं और मेरे बच्चे भी, और हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। और माशाल्लाह ये एक तो बड़ी आसान है और ये जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। ये जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ इसमें मैंने कोई भी बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि कौरमा मसाला, कढ़ाई मसाला ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी जितनी भी रेसिपी होगी ना इसमें सारे घर के मसाले होंगे। इसमें मैंने दही इसलिए डाला है, कुछ लोग कहते हैं जी टमाटर भी डाल दिया, दही भी डाल दिया, ये मैंने दही इसलिए इसमें डाला है कि जो प्याज आजकल का हमारा है वो थोड़ा सा हल्का सा मीठा होता है। प्याज की मिठास को कम करने के लिए ना ये मैंने इसमें दही इस्तेमाल किया। और ये बड़ी आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह ये ऑयल निकलना शुरू हो गया इसका, तो माशाल्लाह ये 2-3 मिनट तक ये तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह ये अब तैयार हो गया है, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं सब्ज़ धनिया डालूँगी ताकि उसकी खुशबू और भी इसको अच्छा मज़ेदार कर दे। आज की हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको मैं प्लेट में डालने लगी हूँ। आज की ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी को बनाएं और खाएं, और मुझे बताएं कमेंट में कि कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।